इन द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डायाट्राइब। डायाट्राइब का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को बहुत ही बुरी तरीके से खरी खोटी सुना रहे हो, बहुत ही वर्बल अटैक कर रहे हो उसके ऊपर। सो बेसिकली वर्बल अटैक हम कह सकते हैं, डिस्पैरेजमेंट कह सकते हैं, कंडमनेशन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कंटेम्प्टिंग कह सकते हैं, आप उसके लिए बुरा भला बोल रहे हैं। डिस्पैरेजमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो एक तरीके से क्रिटिसिज्म कह सकते हैं आप इसके लिए, आप बोल सकते हो ऑब्लोक्वी कह सकते हो। देखिए ये तो हो गए नाउन। अब किसी को डांटना, किसी को बुरा भला बोलना, इसके वर्ब फॉर्म में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं एडमोनिश कह सकते हैं हम इसके लिए, बी रेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से किसी को नीचा दिखा रहे हो तो कॉन्डेसेंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं। इसके लिए डेराइड कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल सकते हैं डेनाउंस कह सकते हैं, हम किसी को कर रहे हैं बेसिकली। हम एक्सकोरिएट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं, हम इसके लिए अपब्रेड कह सकते हैं, ओपोरोब्रियम कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं बेसिकली, च्यू आउट कह सकते हैं, लैश आउट कह सकते हैं, रन डाउन कह सकते हैं, डू डाउन कह सकते हैं, लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं बेसिकली। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से कुछ इडियम्स भी होते हैं, दैट इज़ टेक टू टास्क कह सकते हैं आप, रीड द राइट एक्ट भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, आप इसके लिए जो है मेरे से एक वर्ड, हाँ, फिर आप इसके लिए बोल सकते हो जीयर कह सकते हो, जाइप कह सकते हो, स्नियर कह सकते हो, लेम्बास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से मॉक कह सकते हो, आयरनी कह सकते हो, टॉन्ट कह सकते हो, रिडिक्यूल कह सकते हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो बेसिकली किसी को। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ हारमनी। हारमनी का मतलब होता है शांति बेसिकली। पीस कह सकते हैं हम इसके लिए, अग्रीमेंट कह सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो एक तरीके से सेरेनिटी कह सकते हैं आप इसके लिए, एसुएजिंग कह सकते हैं, मॉलिफाइंग कह सकते हैं, पेलिएटिंग कह सकते हैं, पेलिएटिंग के बाद प्रोपिशिएटिंग कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, अपीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, ब्रदरहुड कह सकते हैं, फ्रेटर्नाइजेशन कह सकते हैं, हारमोनी कह सकते हैं, हारमोनी तो है ही, हारमोनी का तो वर्ड ही है, कंपेनियनशिप कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए। कल हमने एक वर्ड किया था डोवी टेलिंग, डोवी टेलिंग भी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ वेंटन। वेंटन का मतलब होता है WANTON, वेंटन। इस वेंटन का मतलब होता है बेसिकली अकारण ही, विदाउट एनी रीज़न यू आर ट्राइंग टू हार्म समवन, आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो विदाउट एनी रीज़न। और दूसरा इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत बुरी है, ऑफकोर्स आप किसी का अकारण कुछ बुरा कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो चीज़ बुरी तो है ही। तो जितने भी बुरे होने के सिनोनिम्स हैं इसके साथ जाएंगे नेगेटिव वर्ड्स में, क्योंकि अबहॉरेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, लोथसम कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, अबोमिनेबल कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, वाइल कह सकते हैं, हॉरेंडियस कह सकते हैं, हेडियस कह सकते हैं, मेलवोलेंट कह सकते हैं, मिलीशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए ग्रूसम कह सकते हैं, मैकेबर कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं, नेस्टी कह सकते हैं, विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ डॉर्मेंट। बस पड़े हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कोई एक्टिव नहीं, बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बस पड़े हुए हैं, खा रहे हो पी रहे हो मौज उड़ा रहे हो, बस लेटे हुए हो एक तरीके से। बेसिकली आलसी हैं आप, डॉर्मेंट है, कोई चीज़ ऐसी है, सुस्ती कह सकते हैं आप इसके लिए, आलस से कह सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो डॉर्मेंट है वो चीज़। तो पैसिव कह सकते हैं, आइडल कह सकते हैं, IDLE वाला आइडल कह सकते हैं, स्लॉथफुल कह सकते हैं, लैंग्विड कह सकते हैं, लैंग्यूरस कह सकते हैं, ड्राउजी कह सकते हैं, स्लीपी कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं। फिर कोई चीज़ आगे मूव नहीं कर रही है तो स्टेशनरी कह सकते हैं, ARY वाला स्टेशनरी जिसके लास्ट में लगता है, मोशनलेस कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से स्लविश कह सकते हैं, लेज़ी कह सकते हैं, टॉरपोर कह सकते हैं, टॉर्पिड कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ से बचने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए हम एक ईडियम होता है ऑन द रन, वो भी बोल सकते हैं बेसिकली। सो हम इसके लिए डॉच कह सकते हो, शन कह सकते हो, अवॉइड कह सकते हो, ओवरलुक कह सकते हो आप इसके लिए, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हो। आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट तरीके से रास्ता ले रहे हो, डिटूअर कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बाईपास कह सकते हो, डाइवर्जन कह सकते हैं आप इसके लिए, गो टेक लॉन्ग रूट के भी कह सकते हो, किसी से बचने के लिए आप लंबा रास्ता ले लो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कैटलाइज। देखिए कैटलाइज का जो साइंस में एक मतलब होता है कि आपने कोई केमिकल डाला और उसने
फास्ट तरीके से रिएक्ट किया, एक तो मतलब ये होता है जो उसका लिटरल मीनिंग है कैटलाइज का। लेकिन कैटलाइज का जो फिगरेटिव मीनिंग होता है ना, वो होता है किसी को उकसाना, किसी को ट्रिगर करना। अब वो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम दोनों के सिनोनिम्स देखेंगे। अगर आप किसी को नेगेटिव तरीके से प्रोवोक कर रहे हो, कैटलाइज कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? ऑफकोर्स हम इसको प्रोवोक कहेंगे, नच कहेंगे, पोक कहेंगे, इंसाइट कहेंगे, इंस्टिगेट कहेंगे, ट्रिगर कहेंगे, एक्टिवेट कहेंगे। चार्ज किया है आपने किसी को एक तरीके से, स्टीयर अप भी कह सकते हैं आप इसके लिए, फोमेंट कह सकते हैं, फल्मिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए। हमने कुछ दिन पहले एक वर्ड किया था गॉडेड इनटू। गॉडेड इनटू का मतलब क्या था कि किसी को आप इस हद तक प्रोवोक कर रहे हो कि भाई साहब वो एक्टिवेट हो जाए, वो एक्शन ले ले, समझ रहे हो? तो गॉडेड इनटू कह सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब होता है। लेकिन जब आप किसी को जो है पॉजिटिव तरीके से ट्रिगर कर रहे हो, कैटलाइज कर रहे हो, तो आप उसके लिए कह सकते हो स्टिमुलेट कह सकते हो, इनकरेज कह सकते हो, प्रॉम्प्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, आप कह सकते हो मोटिवेट कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ डेमोलिशन। तबाही मच गई भाई, गोवा में आग लग गई है ना, उसके नाइट क्लब में, तो तबाही हो गई ना चारों तरफ। सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? हम वेंडलिज्म कह सकते हैं, ओब्लिट्रेशन कह सकते हैं, एक्सटर्मिनेशन कह सकते हैं, टीयरिंग डाउन कह सकते हैं, पुलिंग डाउन कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक तरीके से कोई चीज़ वाइप आउट हो गई, एकदम सफाया हो गया किसी चीज़ का। हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से डैमेजिंग कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डेवास्टेशन कह सकते हैं, रियून कह सकते हैं, रेक कह सकते हैं हम इसके लिए, शैटरिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ को जो है सपोर्ट कर रहे हो, किसी को कह सकते हैं एक तरीके से कुशन प्रोवाइड करो, कुशन कह सकते हो, बटरेस कह सकते हो, अंडरपिन कह सकते हो, अंडर ग्रिड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से और क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंथन कह सकते हो, फोर्टिफाई कह सकते हो आप इसके लिए। अब एक फ्रेजल वर्ब थी, शोर अप कर रहे हो किसी चीज़ को, आप शोर अप भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके।